आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं, बहनों और मेरे प्रिय छात्रों, वर्तमान समय में वर्षा बहुत कम हो रही है। एक प्रकार से वृक्षों वनों का अभाव है, क्योंकि वृक्ष कटे ज़्यादा जा रहे हैं और लगाए कम जा रहे हैं। जो लगाए भी जाते हैं वृक्ष, उनका संरक्षण नहीं हो पाता। तो ऐसे समय में वर्षा बहुत कम होती है। इसलिए हम सबको वर्षा के जल का संरक्षण करना चाहिए। यह बेकार न जाने पाए और घरों में भी अनावश्यक जल का बहाव न करें, एक एक बूंद बचाएं। तो भूगर्भ जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत आज इस प्रार्थना सभा में भूगोल वेत्ता श्री यशार यादव जी उपस्थित हैं। वो आपको भूगर्भ जल संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आदरणीय यशार जी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और प्यारे बच्चे, जैसा कि सर ने बताया कि आज हम भूगर्भ जल संरक्षण के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। भूगर्भ जल होता क्या है? भूगर्भ जल, जैसे इसके नाम से पता है कि पृथ्वी के सतह के अंदर भूमिगत जल जो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मानव जीवन का, दैनिक जीवन का मैक्सिमम हिस्सा, यानी लगभग 70 से 80% हिस्सा जो जिसपे हम निर्भर हैं वो भूमिगत जल की है। हमारे दैनिक जीवन से लेके पीने तक, पानी तक सारी जो चीजें मुहैया होती हैं, सारे जल जो मुहैया होते हैं वो हमें भूमिगत जल से प्राप्त होते हैं। लेकिन निरंतर औद्योगिकरण, शहरीकरण और विकास की पराकाष्ठा ने धीरे धीरे हमारे भूमिगत जल में कमी होती चली जा रही है। ये तमाम ऐसे जो है औद्योगिकरण और नगरीकरण से जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो हम अंधाधुंध भूमिगत जल का दोहन कर रहे हैं। हर क्षेत्र में भूमिगत जल का दोहन हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो यानी कृषि क्षेत्र हो, औद्योगिकरण हो या मानव जीवन के उपयोग वाले दैनिक कार्यों में भूमिगत जल का ही उपयोग होता है। हमारा देश आजाद तो हुआ, आजादी के बाद भूमिगत जल का उपयोग, चूंकि पॉपुलेशन बढ़ता गया और हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति में खेतों की सिंचाई के लिए नलकूपों का प्रयोग किया जाने लगा। नलकूपों के प्रयोग से मैक्सिमम खेती जो हमारे देश की हो रही है वो कृषि मतलब सिंचाई के आधारित, जो कि ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। हरित क्रांति में गेहूं और धान की खेती को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, जो कि ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो आने वाले समय में अगर हम इसको रोकेंगे नहीं तो हमारे भूमिगत जल की कमी होती जाएगी, जो हमें पेय संकट, पानी पीने का भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। औद्योगिकरण में, उद्योगों में बहुत सारा पानी भूमिगत जल का प्रयोग होता है और हमारे दैनिक जीवन में हम अंधाधुंध बिना मतलब के पानी का प्रयोग करते जाते हैं। तो इससे बचाने के लिए हमारे सरकार ने मुहिम चलाया है कि हम कैसे भूमिगत जल से को संरक्षण करें, जैसे हमारा भूमिगत जल समाप्त ना हो। तो इसके लिए खेती किसानी के लिए ऐसे हमें फसलों का उगाना चाहिए, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, मिलेट्स, ऐसे कि जिसको पानी की कम आवश्यकता पड़े। दैनिक जीवन के उपयोग में आप सब जानते हैं कि लोग आजकल जो उनका जीवनचर्या इतना बदल गया है कि नहाने के लिए बाथ टब का प्रयोग करते हैं या व्यक्तिगत स्विमिंग पूल तक बनवा लेते हैं। हमें इससे बचना चाहिए। पानी का अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो टैप खुला ना छोड़ें, उसको हम बंद करें और जब जितना जरूरत नहाने के लिए हम बाल्टी टब का प्रयोग करें, कम से कम पानी का उपयोग करें। इसी प्रकार औद्योगिकरण में उद्योगों को जहाँ तक हो हमें जल संरक्षण करके पानी को, जैसे नदियों के माध्यम से जो भूमि जल है उसका उपयोग करना चाहिए।
जैसे तब सरकार तमाम मुहिम चलाई हुई है कि सिंचाई के लिए हमें ड्रिप सिस्टम प्रणाली होती है कि पौधों पे सीधे छिड़काव नहीं, ऐसे पूरा खेत भर दिया जाता है, इससे बहुत पानी बर्बाद होता है। और बरसात का मौसम जैसे चल रहा है, हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है कि छत पे पानी को इकट्ठा किया जाए और उस पानी का हम तमाम चीजों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ के इकट्ठा हुए पानी का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के तहत उसका प्यूरिफाई करके हम हर चीज के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें जो है अपने आस पड़ोस जैसे गांव देहात में है, सरकार मनरेगा के तहत गड्ढे खुदवाती है, यानी कि तालाब है जो सूख चुके हैं, तालाब या उतले हो गए हैं, उसको गहरा करके उसमें पानी इकट्ठा करती है। ये पानी धीरे धीरे रिसाइकल होता है, भूमिगत जल भी रिसाइकल होता है, जो कि वर्षा का जल जब होता है तो पृथ्वी के नीचे चला जाता है, वो फिर स्टेटस सही हो जाता है। लेकिन पेड़ों की अंधाधुंध, जैसे सर ने भी बताया कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से हमारी रिसाइकल प्रणाली भी बाधित हो रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतने ज्यादा हमारा भूस्थल, हमारा जो है भूगर्भ जल, उतना उसका स्टेटस लेवल अच्छा होता जाएगा। हमें ये चीज आप खुद भी जानना है और जागरूक भी करना है। हमें जा करके अपने आस पड़ोस के लोगों को बताना है कि पानी का कम से कम प्रयोग करें, नहीं आने वाले समय में जल संकट आने वाला है। और ये भारत का ही नहीं, दुनिया के तमाम देश इससे जूझ रहे हैं। बहुत से ऐसे शहर हैं जो कि जल संकट की वजह से निर्जल छोड़ना पड़ रहा है। तो इसलिए आने वाला समय हमारा ऐसा ना हो कि हम भूमिगत जल पूरी तरह से खो दें और जैसे हमारा जीवन ही असंभव हो जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।